कल ही एचएमपीवी की महाराष्ट्र में 2 केसेस न्यू रजिस्टर हुए। उसमें से पहला जो बच्चा था वो 7 साल का था, उसके बाद दूसरा जो बच्चा था वो 13 साल का था। इन दोनों में हमें एचएमपीवी वायरस सस्पेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद मेरे को एक बात कहनी है कि गुजरात के बाद कर्नाटक के बाद तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, इन सारे राज्यों में हमें एचएमपीवी के कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं। ये जो आंकड़ा है वो लगभग 13 तक पहुंच चुका है एचएमपीवी का महाराष्ट्र स्टेट के लिए। अभी मैं खाली एक बात बताऊंगा आपको कि बोर्ड की एग्जाम कैंसिल होगी या नहीं होगी। इन सारी एचएमपीवी के बारे में जो कुछ बवाल मचा उठा है हमारे देश में, उन सारी की सारी बातें के हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों अभी देखिए एचएमपीवी क्या है, एचएमपीवी वायरस क्या है, इससे बच्चे कैसे, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन से मैं आपको बता देता हूं कि एचएमपीवी वायरस के कारण बोर्ड की एग्जाम कैंसिल नहीं होनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और एचएमपीवी इतना बढ़ना भी नहीं चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी देखते हैं कि हम एचएमपीवी क्या है। अभी हम शुरू करते हैं, शुरू से लेके एंड तक अच्छे से देखिए। सारे के सारे आपके मन में चल रही होगी जो कंफ्यूजन है वो दूर होने वाली है। यूट्यूब में बवाल मचा रखा है इसके कारण कि एग्जाम कैंसिल होगी, एग्जाम कैंसिल कर दो। सारी की सारी बातें आज मैं क्लियर करने वाला हूं। अभी हम देखते हैं कि एचएमपीवी असली में क्या चीज है। अभी WHO जो है वो पूरी दुनिया की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि पूरे दुनिया में क्या क्या हेल्थ के बारे में जो कुछ रिसर्च चलती है, जो कुछ बातें होती है वो WHO करता है। अभी WHO ने कहा कि एचएमपीवी यानी कि क्या है। एचएमपीवी यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो क्या करता है, जो हमारा जो लंग्स रहता है, लंग्स के ऊपर इंफेक्शन फैलाता है, यानी कि हम उसे URTI कहते हैं। URTI यानी कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन, जिससे हम श्वसन क्रिया करते हैं। इस श्वसन क्रिया करने के लिए दिक्कत आती है। उसके बाद उसके ऊपरी भाग में इंफेक्शन होता है। क्या क्या होता है मैं सारी बातें बताऊंगा। देखो एचएमपीवी और कोरोना में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। कोरोना से एचएमपीवी को कंपेयर करना यानी कि बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। अभी देखिए क्या WHO क्या कहता है हमें। एचएमपीवी एक वायरस के कारण होने वाला एक डिसीज है। उसमें क्या होता है, सीधी सादी सर्दी होती है, उसके बाद खांसी होती है, उसके बाद गले में हिचकिचाहट होती है। ये सारे चीजें हमें एचएमपीवी में देखने को मिलती है। अभी देखिए एचएमपीवी जो है, एचएमपीवी सबसे पहली जो केस थी वो 2001 में हमें देखने को मिली थी, पूरे दुनिया में 2001 में देखने को मिली थी। उसके बाद क्या होता है, वो जैसे सर्दी ताप खोखला खांसी जैसी एक दूसरे के कारण फैलती है, वैसे ही ये भी फैलता है कि किसी ने किसी के मुंह पे ऊपर खांस दिया तो उसको भी हो जाएगा। यानी कि हमें पहली चीज एक ध्यान में रखनी है कि हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी है, जिसके कारण ये इंफेक्शन फैले नहीं। सीधी सर्दी ताप खोखला खांसी जैसी दिक्कतें भी होगी तो हमें बहुत सारी प्रिकॉशन लेनी है। मास्क का वापर करना है। उसके बाद कहीं पे भी हमें अपनी जो थूकी रहती है वो कहीं पे भी नहीं थूकना है। बहुत सारी चीजें की प्रिकॉशन लेनी है, वो मैं आगे बताऊंगा ये आपको। अभी एचएमपीवी कैसे फैलता है, अभी एचएमपीवी कैसे फैलता है मैं तो आपको बता ही दिया कि एक दूसरे से बात करके एक एचएमपीवी का पेशेंट दूसरे पे खांसी हो गई उसे, तो उसके बाद भी वो ऐसा फैलता है। उसके बाद क्या करता है, अभी एचएमपीवी बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकता है या नहीं। दोस्तों देखिए एचएमपीवी के पूरे राज्य में 13 केसेस है। एक बात बता देता हूं कि एचएमपीवी के कारण बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल नहीं होगी और नहीं होनी भी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दोस्तों देखिए हर बच्चे को लगता है कि मेरी बोर्ड की एग्जाम 2 दिन 3 दिन 8 दिन 1 महीना आगे चले जाने चाहिए। इसके कारण है ना दिक्कत जो होती है ना वो आप ही के फ्यूचर पे होती है। कैसे, आपका जो टाइम स्पैन होता है वो बढ़ता है। उसके बाद जो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो नहीं होता है। उसके बाद जो हमारी साइकोलॉजी है वो बोलती है कि अरे यार टाइम बाकी बहुत सारा, कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, अभी एचएमपीवी आया है, बोर्ड एग्जाम तो नहीं होने वाली है। अभी जो हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है और इकोनॉमिक टाइम्स है, उसने क्या बोला है इसके बारे में, उसने क्या सजेशन दिए है, सारी की सारी चीजें बताऊंगा। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि बोर्ड की एग्जाम कैंसिल होगी या नहीं होगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एचएमपीवी फैलेगा या नहीं फैलेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एचएमपीवी के कारण बोर्ड एग्जाम होगी या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आज तू पढ़ाई कर रहा है या नहीं, ये चीज खाली इंपॉर्टेंट है। आज तू फोकस है या नहीं
चाहिए, या चार लोगों से चार बातें सुन के पढ़ाई तूने रुकवा तो नहीं दिए किसी के भरोसे पे कि यार एग्जाम तो पोस्टपोन हो जाएगी, क्या मतलब पढ़ाई करके। इस चीज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को वीडियो बनाने का इस चीज पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जो 2 4 5 10 बच्चों के मेरे को फोन आए और बता रहे हैं कि सर एग्जाम कैंसिल होगी या नहीं होगी, आप भी क्लियर कर दो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी प्रिकॉशन क्या लेनी है हमें कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हम ऐसे कर देते, जैसे किसी खांसी बुखार है तो हम थोड़ा सा दूरी बनाए रखेंगे, खांसते वक्त रुमाल का उपयोग करेंगे, हाथ सैनिटाइजर से रफ धो लेंगे। इन सारी छोटी छोटी चीजों का हम क्या ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, हम अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे। सेहत का ध्यान कैसे रखेंगे सर? अच्छा 2 वक्त 3 वक्त अच्छा खाना खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का फूड को हम अवॉइड करेंगे, मसालेदार चीज़ों का कम सेवन करेंगे। इस सारी छोटी छोटी चीज़ों से भी हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो नागपुर में क्या हुआ कि नागपुर में अभी बहुत सारा बवाल मचा रखा था। वो CBSE और MS BSE HSE यानी कि महाराष्ट्र बोर्ड और CBSE, इन दोनों की जो एग्जाम्स है वो 7 में ही शुरू होने वाले थे। अभी इस रिपोर्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये बोल रहे हैं कि स्कूल वाले लोगों ने पैनिक नहीं होना है। 2020 जैसी न्यूज कोविड-19 जो था हो जनवरी में फैला था, पर ये जो HMPV है वो ज्यादा से ज्यादा फैलेगा या नहीं फैलेगा, ये बातों को ध्यान मत दीजिए, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एग्जाम जो होगा वो होके ही रहेगा, इतना ही ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अभी वो देखिए हमने 7 साल की 13 साल की बच्ची में HMPV हमें डायग्नोस होता हुआ दिखाई दिया। अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, इससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है हमको कि HMPV से डरना नहीं है, हमें उससे लड़ना है। लड़ना कैसे लड़ना है? लड़ना हमें हमारे और हमारे कुटुंब की जवाबदारी और उनका ख्याल रख के करनी है पूरी, ठीक है। और दूसरी जवाबदारी हमें एक लेनी है। दूसरा एक एडवाइस दूंगा कि पढ़ाई करते रहिए। उसके बाद मैं और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो से माध्यम से कि आने वाले कुछ दिनों में हम हमारे जो छोटा नन्ना मुन्ना सा चैनल है ना, उस पर कुछ बहुत अच्छा कंटेंट डालने वाले हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे हम फोड़े, प्रैक्टिकल एग्जाम की बुक्स, उसके बाद आने वाले दिनों में केमिस्ट्री के 1 शॉट, उसके बाद CBSE और महाराष्ट्र बोर्ड दोनों के लिए हम कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियोस लाने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ जाइए, या नहीं जुड़ना है आपके ऊपर निर्भर है। मैं पहले तो एक ही बात कहूँगा कि अच्छे से अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और निगेटिविटी को इग्नोर कर दीजिए। बोर्ड की एग्जाम होगी और जो टाइम टेबल हमारे पास है वही उसी समय पे होगी, इतना ही ध्यान में रखना है और पढ़ाई करना है। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ लीजिए। और पढ़ाई पे ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का और अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए। अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। और दिक्कत ना होगी, ना कोई परेशानी होगी, ऊपर वाला हमारे साथ था, साथ रहेगा, यही बात कह के मैं अभी रुकता हूँ। धन्यवाद।